नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज हमारे ज्योतिष के एपिसोड में श्री गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर माह के बहुत बड़े परिवर्तन। 7 ग्रहों का एक महापरिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके भाग्य के सितारे बदलेगा, जिसमें कि 1 सितंबर यानी कि अनंत चतुर्दशी मंगलवार के दिन शुक्र महाराज बुध की मिथुन राशि को त्याग करके चंद्र की जलीय कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि भी है। वैसे चंद्र उनको अपना शत्रु नहीं मानते, किंतु शुक्र उनको शत्रु मानते हैं। अतः इतने उत्तम परिणाम देखने नहीं मिलेंगे। फिर भी चूंकि 7 ग्रहों का परिवर्तन है, जिसमें कि 1 सितंबर को मंगलवार को शुक्र का परिवर्तन, 2 सितंबर बुधवार को बुध महाराज भगवान सूर्य की सिंह राशि का त्याग करके अपनी मूल त्रिकोण उच्च कन्या राशि में स्वगृही होकर के प्रवेश करेंगे। इसके बड़े शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और 10 तारीख को मंगल, जो कि सेनापति है, पराक्रम के अधिपति हैं, रक्त संचार के वाहक हैं, वह वक्री होकर के परिभ्रमण गोचर में करेंगे। साथ ही साथ 16 तारीख को सूर्य भी अपनी सिंह राशि का त्याग करके बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अतः 16 सितंबर से बुधादित्य योग कन्या में बनेगा, जो कि बहुतों के जीवन में बहुत सारे शुभ परिणाम बुधादित्य योग के रूप में लाएगा और अब तक के जिन लोगों के कुछ अटके कार्य हैं वो पूरे होंगे। साथ ही साथ 13 तारीख को गुरु महाराज 13 तारीख को गुरु महाराज मार्गी होकर के परिभ्रमण करेंगे। और गुरु महाराज का मार्गी हो जाना अर्थात हमारे सारे मार्ग खुल जाना। और 29 सितंबर को शनि भी मार्गी होकर के परिभ्रमण करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इतने सारे परिवर्तनों की, जिसमें कि आज हम बात करेंगे शुक्र के विशेष परिवर्तन और बुध के परिवर्तन। साथ ही साथ राहु और शनि का नवपंचम योग भी बन रहा है। और शुक्र महाराज 1 सितंबर को प्रातः काल को 2:25 के आसपास कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिन मंगलवार का, मंगल के देवता गणेश के विसर्जन का और अब तक उनकी पूजा का कर्म करके लोगों ने उनसे अच्छे फल पाए, उनका दिन है। अनंत भगवान यानी अनंतशाही भगवान नारायण विष्णु का भी आज वो दिन है। इतना ही नहीं, महाभारत में यह वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भगवान अनंत की उपासना करके पुनः सारी संपत्ति प्राप्त करने का सुंदर प्रयोग बताया था, जिसकी चर्चा हम अपने आगे के एपिसोड में वीडियो में करेंगे। तो ऐसा उत्तम दिन, और शुक्र जो कि सौंदर्य, कला, सुख, भौतिक सुख, स्मार्टनेस, इतना ही नहीं, ये बड़े शुभ परिणाम लक्ष्मी और धन के भी कारक हैं। और कर्क में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भगवान शुक्र वो सुख स्थान में कर्क राशि में जा रहे हैं, अर्थात वर्गोत्तम हो जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सुंदर परिणाम और कुछ 6 राशियों को तो माला माल करने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं उन 6 राशियों की कि जो 6 राशियां ये शुक्र के परिवर्तन से, बुध के परिवर्तन से और राहु शनि के नवपंचम योग से माला माल होने वाली हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। और उनके जीवन में अत्यंत सुख, धन की वर्षा होने वाली है। पर उसके पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि जहां आपका भाग्य कार्य अटक रहे हैं वो सारे बनेंगे। क्योंकि हम जो ये भविष्य कथन कर रहे हैं वो नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित, लग्न पर आधारित हम भविष्य कथन कर रहे हैं। उसमें भी शुक्र आपकी कुंडली में कितने बली हैं, कितने उच्च हैं या किस स्थान में बैठे हैं, उस पर भी ये फल कथन थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है। अतः आप अपनी स्वयं की कुंडली में
शुक्र का कैसा स्थान है वो आपके किसी उत्तम विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण से जान ले। तो आइए बात करते हैं उन 6 राशियों की। आगे बढ़ने से पहले पुनः अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोपीनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाना तो कदापि ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आनंद की बात है। और इतने सुंदर ज्ञान से, अपने भविष्य की जानकारी से हम प्लानिंग कर सके, उसके लिए इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन प्रकार अब ज्योतिष के वीडियो से अपने जीवन का लाभ उठा सकें। चलिए आइए बात करते हैं उन 6 राशियों की, जिन राशियों से हमको बड़ी आशाएं हैं और जिन 6 राशियों पर भगवान शुक्र के परिवर्तन से, बुध के परिवर्तन से, नवपंचम योग से बहुत सारी धन वर्षा और कुछ सुख की वर्षा होने वाली। इन राशियों में सर्वप्रथम राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि ब व उ। आपकी कुंडली में शुक्र के इस परिवर्तन से शेयर मार्केट से पूरे लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। आपकी जॉब में उन्नति दिख रही है। छोटे भाई बहनों से भी आपको अच्छे समाचार सुनने मिल सकते हैं, या उनके जीवन में कुछ घटित हो, या उनसे ही आपको कोई शुभ लाभ प्राप्त हो। यात्रा अगर आप करते हैं अभी तो आपको आपका भाग्य साथ देगा और यात्राएं आपकी सुखदायक सफल होगी। शुक्र महाराज क्योंकि प्रेम के कारक हैं, आनंद के कारक है, सुख संपत्ति के कारक है, अतः प्रेम संबंधों में रोमांच आएगा। और समय इतना अच्छा है कि आप अपने प्रियजन से बहुत सुंदर समय व्यतीत कर सकते हैं, किंतु आलस्य आपका बढ़ सकता है। सोने में, सुख साधनों में आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए चेत जाए, आलस्य का त्याग करें। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थितियां उपस्थित हो सकती है। उसको टालने के लिए आपको एक कार्य करना है कि हो सके तो बोलने की आपकी जो एक स्टाइल है उस स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके हर एक काम को स्वीकार करना सीख ले, ताकि दाम्पत्य जीवन में आपके व्यवहार से और बातचीत से ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो आपका व्यवहार और आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा बदले। आपके स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें ताकि इस आनंददायक समय में आप आनंद का उपभोग कर सकें। भविष्य का प्लानिंग करने का यही सही समय है। और अगर आप अपने व्यावहारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, कार्य क्षेत्र में और प्रियजन के विषय में अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो यह समय इतना शुभ है कि यह निर्णय आपके पक्ष में होगा और सुखदायक होगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं इसे श्रृंखला में दूसरी राशि, जिन पर ग्रहों की कृपा से माला माल होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, वो है मिथुन राशि। आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप कला, फिल्म जगत, संगीत या डांस के क्षेत्र में हैं तो साहब मान लीजिए कि आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको उस क्षेत्र में अच्छे आयाम हासिल होंगे। पुराने अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उससे भी छुटकारा इसी समय में मिलेगा। पर अगर पहले आपने कुछ गलतियां की हैं, आपने स्वभाव से या अपनी सोच से कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, तो उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन में अभी ही उनका स्वीकार करके उनको त्याग दें और अपने प्रियतम का साथ प्राप्त करें, क्योंकि आपके प्रेमी के शुक्र महाराज प्रेम के कारक हैं और सुख संपत्ति के कारक हैं। तो आपका प्रेमी प्रियतम ही आपको साथ देगा। इतना ही नहीं, आपके सारे मसलों का हल भी आपका प्रियतम ही लेके आएगा। अतः उसको अभी संभालने का मौका है। प्रेम में रोमांच बढ़ाने के दिन चल रहे हैं। आपके अटके हुए अब तक के सारे कार्य इसी समय में पूरे होंगे। इतना ही नहीं, अगर दिल में कोई मुराद लेकर के बैठे हैं तो मुराद पूरी होने का भी यही समय है। आपको क्या करना होगा कि जो कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, उससे आपको लाभ होगा। इसलिए आप इस क्षेत्र में कुछ नया करने का सोचें और इस क्षेत्र में अपने प्रियतम का साथ प्राप्त करके आगे बढ़ें। इसी श्रृंखला में अब हम बात करेंगे
कर्क राशि डह, आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, जीवन के जिन जिन से संबंध आपके बिगड़े हैं या आपके स्वभाव के या बोली के कारण आपने बिगाड़े हैं, उनसे इसी समय में संबंध सुधार लेने चाहिए, क्योंकि शुक्र महाराज प्रेम के कारक हैं, शुक्र महाराज लक्ष्मी और धन के कारक हैं। अगर इस समय भी आपने अपने स्वभाव में तलखी रखी, उग्रता रखी, तो ध्यान रखिए संबंध मधुर नहीं बनेंगे और धन लक्ष्मी आते आते अटक सकती है। इसलिए आपको एक काम करना होगा, स्वयं को झुककर आपके माता पिता, गुरु, मित्र या किसी प्रियतम जिनसे संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से खट्टे हुए हैं, सुधार लीजिए। यही समय है, आपको धन लाभ होगा, मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, यही सही समय है एक उत्तम अच्छा निर्णय लेने का और नए सिरे से, नए तरीके से, नए लोगों के साथ नया काम करने का। पर उसके लिए आपको नकारात्मक सोच वाले और निंदा करने वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। इतना ही नहीं, बड़ों के, गुरुजनों के आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी कोई भी यात्राएं न करें, नहीं तो स्वास्थ्य और धन हानि के चांसेस दिख रहे हैं। नहीं करेंगे, सफलता प्राप्त होगी। और कोई भी कार्य करें प्लानिंग के साथ जरूर करें, साथ ही साथ अपनी बोली में मिठास जरूर लाएं। आइए अब आगे बात करते हैं कन्या राशि, जिनके ऊपर ग्रहों की पूरी दृष्टि उनको मालामाल करने वाली है। पठान लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट में आपके शेयरों के दाम ऊंचे जा सकते हैं। जमीन अगर आपने खरीदी है या खरीदने का सोच रहे हैं तो जरूर उससे भी आपको लाभ हो सकता है। पर प्रेमी से अगर संबंध बिगड़े हैं, अभी ही मौका है, उसे मना लीजिए, तो आपको व्यापार में नए नए प्रपोजल मिलेंगे। शुक्र महाराज यानी प्रियतम प्रेमी आपके लिए नए प्रपोजल लेके आएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। अगर आपकी पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही होंगी तो वो भी निवृत्त हो जाएंगी और आपसे आप निजात पाएंगे। आपके बड़े भाई बहनों से आपको कोई शुभ समाचार, अच्छे समाचार उनके जीवन में या आपके जीवन के लिए मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में किए हुए पहले अगर कोई वादे हैं तो साहब उसे अभी ही पूरा कीजिए, नहीं तो शुक्र नाराज हो सकते हैं। अगर ये वादे पूर्ण करते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यही समय है कि जिसमें आप सेहत भी प्राप्त करेंगे, सौंदर्य भी प्राप्त करेंगे और आपका जॉब और व्यापार भी बढ़ेगा और तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। पर उसके लिए अपनों से, फिर वो कार्य क्षेत्र में हो, आपके कलीग्स हो, आपके घर संबंधी मित्रवर्ग हो, प्रियजन हो, उनसे कम्युनिकेशन कम न करें या बंद न करें, जारी रखें, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के, व्यापार के देवता हैं और वो 2 तारीख से परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र महाराज प्रेम, सुख, समृद्धि और धन के देवता हैं, जो कि 1 तारीख से परिवर्तित हो रहे हैं। और शनि राहु का नवपंचम योग, उनकी दृष्टि शुक्र पर, साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए पराक्रम में भी कमी न आए, कम्युनिकेशन बनाए रखें। आइए आगे बात करते हैं इस श्रृंखला में तुला राशि। तुला राशि वालों, आपके कार्य व्यापार में निरंतर उन्नति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं जॉब छोड़ना, पर साहब आपको नया कार्य मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपके कोई बॉस हैं, आपके ऊपरी अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके आप उनके चहीते बन जाएंगे। भाग्य आपको पूरा पूरा साथ दे रहा है। आपके सारे प्रयास इसी समय में क्लिक करेंगे। पहले जो सोच रखे होंगे वो इसी समय में क्लिक होंगे, किंतु आपकी माता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इसलिए खास माता का ध्यान दें और कुछ समय माता के साथ बिताएं। गाय की सेवा निश्चित रूपेण करें ताकि आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आए और आपको आपका भाग्य और आगे ले जाए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, जैसे कि बुधवार और शुक्रवार के दिन हो सके तो मौन धारण करें और
आप अपने आसपास के नकारात्मक सोच वाले लोगों से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अन्यथा खर्चे बढ़ सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। वरना ये शुक्र महाराज और ये सारे ग्रहों के साथ भगवान की कृपा से ये समय आपके ऊपर धन वर्षा का और लॉटरी का है, तो उसे इन उपायों से आप संभाल लें। आइए अब आगे बात करते हैं इसी श्रृंखला में अंतिम राशि यानी छठी राशि, जिन पर ये ग्रहों की कृपा और मेहरबानी से बहुत सुंदर फल मिलने वाला है। क्योंकि शुक्र महाराज 1 सितंबर से 28 सितंबर तक परिभ्रमण करेंगे, जिसमें आप 1 सितंबर से 3 सितंबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है, गुरु और शुक्र सम है और इसीलिए समान गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 13 सितंबर से, अतः गुरु और शुक्र से कोई नुकसान नहीं, अच्छा फल प्राप्त होगा। 3 सितंबर से 16 सितंबर तक वो शनि के पुष्य नक्षत्र में परिभ्रमण करेंगे। शनि और शुक्र मित्र हैं, इतना ही नहीं, शनि और शुक्र गुरु शिष्य भी हैं, अतः आपके गुरु शिष्य के संबंधों में भी सुधार आएगा और आपको ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, आप तपस्या करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। 16 तारीख से 28 तारीख तक शुक्र आश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, उसमें परिभ्रमण कर रहे हैं। बुध और शुक्र मित्र हैं, अतः शुक्र महाराज सिर्फ शत्रु की राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं, बाकी सारे उनका जो चलित में गोचर दिख रहा है वो हम सभी के लिए, मतलब ये जितनी राशियां बताइए उनके लिए तो बहुत लाभदायक हैं। बाकी की जो 6 राशियां हैं उनके लिए भी नुकसानदायक नहीं है, पर हां इतना शुभ नहीं है। उनके उपाय भी हम आगे अपने दूसरे एपिसोड में बताएंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में अंतिम छठी राशि की बात करते हैं, जिन पर ये 7 ग्रहों के परिवर्तन, साथ ही साथ शुक्र बुध नवपंचम योग, भद्र योग इत्यादि के परिवर्तन से लाभ होगा। उसमें अंतिम राशि है मकर राशि। ख ज साहब, इस समय में आप दाम्पत्य जीवन का सुख अनहद रूप से प्राप्त करेंगे, सुख बढ़ेगा। आपके पार्टनर से भी लाभ धन का हो सकता है, कोई ऐसा धन उनके द्वारा, अगर आप पार्टनर, फिर वो लाइफ पार्टनर हो या कोई भी व्यापार का पार्टनर हो, उसके साथ अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी और व्यापार में शुभ योगों की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आपके पार्टनर के रूप में अगर स्त्री हो तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आपको कोई बेहद प्यार करने वाला भी प्राप्त हो सकता है, जिनसे सुकून की आप प्राप्ति करेंगे। शेयर मार्केट में आपके शेयर बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, सोने या हीरे के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका रोजगार यानी रोजमर्रा के कार्यों में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, किंतु हां आपका कार्यभार बढ़ेगा और आपके ज्ञान, मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने मिल सकती है। कार्य हेतु आप छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं और वो सारी यात्राएं आपकी सफलता को प्रदान करने वाली और अच्छा फल देने वाली होंगी। इसलिए यात्राओं का आयोजन इन्हीं 1 से 28 तारीख तक में करें। ये सही समय है आपकी अब तक की हुई मेहनत का उत्तम फल पाने का और प्रेमी से प्रेम सुख पाने का। तो इन 6 राशियों के ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी 1 तारीख से 28 तारीख तक। पर यह उत्तम फल की प्राप्ति 3 सितंबर के बाद ही प्राप्त होगी। ये फल कथन कुछ राशियों के लिए, जो बाकी की 6 राशियां हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं अंतिम उपायों की। उपायों में हर एक राशि, ये जितनी राशियां बताएं, उन राशि वालों को शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्रवार के दिन हो सके तो अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, और इन 28 दिनों में सफेद वस्तुओं को प्रयोग में लाएं। सफेद वस्त्रों का, चांदी का दान दें। मंदिरों में या किसी योग्य ब्राह्मण को चावल और शक्कर का दान देना चाहिए। शुक्रवार के दिन भगवती लक्ष्मी के श्री सूक्त से लक्ष्मी जी का अभिषेक
राधा कृष्ण का अभिषेक, और चूंकि अनंत भगवान के साथ श्री यमुना जी का भी संगम पुराणों की कथाओं में प्राप्त होता है, अतः श्री यमुना जी का पूजन दूध की धारा से करें तो भी उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। और जब भी आप लक्ष्मी श्री सूक्त से लक्ष्मी जी का, राधा कृष्ण का या यमुना जी का पूजन करें, उसमें हल्दी अवश्य पधराएं और सफेद वस्तुओं का दान दें। शुक्र के जितने भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बालिकाओं को खीर खिलाना, गरीबों में सफेद वस्त्रों का दान करना इत्यादि करने से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इन उपायों से अपने जीवन में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं और ग्रहों के माध्यम से शुभ फल पाएं। बस यही शुभाकांक्षा के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।